नमस्कार। तो प्रधानमंत्री पहुँच गए भूमध्य सागर के भारत में। हम भूमध्य सागर का भारत क्यों कह रहे हैं? तो हमारे पास एक देश मिलता है साइप्रस। अच्छा क ज कल जब मैं अपने ब एशिया के देशों का विवरण दे रहा था, तो उसमें मैंने आपको साइप्रस को लेकर भी चर्चा करी थी। साइप्रस की अगर भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, तो साइप्रस आपको भौगोलिक स्थिति के अनुसार पर एशिया का देश मिलता है, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट का ये एक्सटेंशन है, जहाँ पर जो साइप्रस आर्च है, अर्थात साइप्रस चाप, अर्थात जो ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है, उसमें से एक द्वीप समूह पर या एक द्वीप पर साइप्रस देश अपने आप में स्थित है और इस प्रकार से भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप खंड बनता है। साइप्रस को भूमध्य सागर का भारत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप साइप्रस के उत्तर में देखेंगे, तो साइप्रस के उत्तर में आपको मिलता है टर्की, और टर्की अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से आने वाली पीढ़ी का वंशज मानता है, और ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत वर्ष 1570 के आसपास साइप्रस ऑटोमन एम्पायर का भाग हुआ करता था। अब 1960 में ब्रिटिशर्स ने साइप्रस को स्वतंत्र कर दिया। जब साइप्रस को स्वतंत्र करा, तो तुर्की ने यह कहा कि चूंकि यह मूल रूप से ऑटोमन साम्राज्य का भाग था, इसलिए हमारे पास आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, वही सोच है, वही कट्टरपंथी सोच है जो भारत की स्वतंत्रता के समय भी काम कर रही थी, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो माना जा रहा था यहाँ के भी इस्लामिक शक्तियों के द्वारा कि अब भारत स्वतंत्र हो गया, ब्रिटिशर्स ने हमसे लिया था, तो ये हमको ही दे देना चाहिए। तो यानी कि एक प्रकार से अपनी बाप की बपौती समझकर इन दोनों देशों को ट्रीट करा जा रहा था। साइप्रस अपने आप से मूल रूप से क्रिश्चियन देश है, और जब ये क्रिश्चियन देश है, तो क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच की टक्कर आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से मिलेगी। कुल मिलाकर 18% भूभाग पर तुर्की ने इसके जो नॉर्दर्न टेरिटरी उत्तरी भाग है, उस पर अपना कब्जा आधिपत्य आज भी स्थापित कर रखा है, और यह टीस साइप्रस के लोगों के दिल में है। यह वही टीस है जो हम लोगों के हृदय में है, क्योंकि आज भी हमारा पीओके पाकिस्तान के पास है। तो पीओके है या टर्की, उन्होंने स्वतंत्रता के ठीक बाद दोनों देशों ने क्रमशः भारत और साइप्रस पर अटैक करके यहाँ की टेरिटरी को अपने आधिपत्य के अंतर्गत ले लिया है। हमने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत तुर्की को सहायता पहुंचाई। तुर्की ने बदले में हमसे क्या करा कि उनसे ड्रोन भेजे पाकिस्तान के पास, और ऑपरेशन सिंदूर में वही ड्रोन भारत में आकर हमला करने की दृष्टि से आके गिर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ डिफेंस सिस्टम का कि एक भी ड्रोन भारत के अंदर नहीं गिरा था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो कि हमने विपत्त परिस्थिति में तुर्की की सहायता करी थी, तो भारत इस बदले को भूल जाएगा, और उसी बदले को लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए। दो मूल उद्देश्यों के साथ वो वहां पर पहुंचे। पहला, साइप्रस के साथ एक डिफेंस डील होने वाली है, हम साइप्रस को भी ब्रह्मोस देने वाले हैं, ब्रह्मोस हम ग्रीस को भी देने वाले हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप तक पहुंच रहा है, उसमें साइप्रस एक महत्वपूर्ण स्थानक देश, अर्थात इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द स्टेशन के रूप में सामने निकल के आता है। जहाँ भूमध्य सागर में इसराइल के तुरंत बाद साइप्रस हमारा दूसरा महत्वपूर्ण स्थानक देश निकल के आने वाला है। तो इन दोनों उद्देश्यों को प्राथमिक रूप से तुर्की को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री इस समय साइप्रस में है, जिसे भूमध्य सागर का भारत हम कह सकते हैं।